देखिए जंतर मंतर से ये आवाज अब तेज होती चली जा रही है। सर पर लाल पटका बना हुआ है और कहा यह जा रहा है कि अब किसी भी हाल में वापस नहीं मुड़ा जाएगा, क्योंकि इसी जंतर मंतर से कई सारे जो हंगर स्ट्राइकर थे उनकी तबीयत बिगड़ी है, उन्हें एम्बुलेंस से लेकर जाया जा रहा है, फिर वापस वो ठीक होकर के आ रहे हैं। हमने देखा यहाँ पर जो हंगर स्ट्राइकर यहाँ पर हैं वो उनकी तबीयत भी बिगड़ रही है। कैसे आप देखती हैं, क्योंकि बार बार तबीयत बिगड़ रही है, स्टूडेंट्स पीछे हट नहीं रहे हैं, कब तक ऐसा चलेगा? ये इसलिए क्योंकि इस देश की शिक्षा व्यवस्था की तबीयत हर दिन बिगड़ रही है। इस देश की शिक्षा व्यवस्था मर चुकी है। 13वें दिन हमने केवाईएस ने 13वीं निकाली मरी हुई शिक्षा व्यवस्था की, जो इस देश की अमीरों की शिक्षा व्यवस्था बहुसंख्यक युवा के लिए मर चुकी है। आज ये जंतर मंतर डिक्लेरेशन घोषणा पत्र 30 मांगों का कि सबको समान शिक्षा दीजिए। देश में गरीब से लेकर अमीर, शिक्षा मंत्री, मजदूर, किसान, सबके बच्चे को केजी से पीजी तक आप समान सरकारी शिक्षा का लाभ नहीं, अधिकार दीजिए। शिक्षा को जो आपने व्यापार बना रखा है वो बंद कीजिए। कोचिंग पर रोक लगाइए। इस देश में जेब देखकर नहीं तय होगा कि किसका कितना अधिकार है, किसको कितनी शिक्षा मिलेगी, किसको कितना रोजगार मिलेगा। वो सिस्टम आप बंद कीजिए। आप नए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोलिए और गरीब के बच्चे को आप समान शिक्षा दीजिए। जब तक समान अधिकार नहीं होगा तब तक अवसर समान नहीं होंगे, सम्मानजनक रोजगार नहीं होगा। तो ये संघर्ष क्रांतिकारी व्यवस्थागत परिवर्तन का है। ये क्रांतिकारी युवा संगठन ने आज ये लाल पटके सर पर बांधे हैं, क्या संदेश है इसका? हमारे संघर्ष का रंग लाल है। हमारे क्रांतिकारी जो उम्मीदें हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था से, उनका रंग लाल है। उसी के नाम हमारा ये क्रांतिकारी साफा लाल रंग का, जो हम कह रहे हैं कि जिस पगड़ी का रंग है लाल वही बदलेगा देश का हाल। और वो देश का हाल इस कदर बदलना चाहता है कि अभी जन आंदोलन की शक्ल ले चुका है। सबसे हाशिए पर जो युवा हैं, जिस देश के बहुसंख्यक युवा हैं, उनके सबके मुद्दे इस आंदोलन में शामिल किए जाएं और सब अपनी अपनी जगह पर जमीन पर उतर कर अब मांग करें कि राष्ट्रपति हो, मजदूर का बच्चा, सबको समान शिक्षा दीजिए। कोचिंग पर रोक लगाइए। बजट का 10वां हिस्सा शिक्षा पर एलोकेट कीजिए और शिक्षा को व्यापार बनाना, देश के भविष्य को कंपनियों का पिछलग्गू बनाना बंद कीजिए। सिर पर लाल कफन बांध लिया इस लड़ाई के लिए? जी बांध लिया। एक अफवाह है क्रांतिकारी उम्मीदों का, परिवर्तन का, इस देश के युवाओं और भविष्य का। जिस तरीके से कहा जा रहा है वायरसेस है, बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता इनका सबक सिखाएंगे। उनके मुनाफे की दुकान और किले में हम वायरस हैं, क्योंकि हम जो इस देश का बहुसंख्यक हिस्सा, इस संसाधन बनाता है इस देश का, वो अब अपना हक मांग रहा है। तो ये उनके लिए वायरस है, पर इस देश के भविष्य और व्यवस्था में बेहतर परिवर्तन के लिए केवल यही एक उम्मीद की किरण है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, इस तरह के यहाँ पर नारे हैं और ये अपने सिर पर जो है लाल कपड़ा बांधे हुए हैं और ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये तस्वीरें यहाँ की हैं। जी मैम, क्या कहना चाहेंगी? जी, हमें ये सब करके मजा नहीं आ रहा, पर देश की सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है ये सब करने के लिए। हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आए। पर मैम, वो तो आपको सीरियस नहीं ले रहे, कब तक रहेगा? पर हम लोग, जनता तो सीरियस है ना, जनता को सीरियस होना पड़ेगा, फिर सरकार को मजबूरन सीरियस हो ही जाएगा। जी, समान शिक्षा लागू होनी चाहिए। किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए, सबका समान अधिकार होना चाहिए। चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे चपरासी हो, चाहे रिक्शा चालक हो, सबके बच्चे एक ही स्कूल में जाना चाहिए और सारे कोचिंग सेंटर बंद हो, प्राइवेट स्कूल बंद हो और उस तरीके की शिक्षा बेचने और खरीदने के माध्यम खत्म हो। वायरस बता रहे हैं वो आप लोगों को, वायरस। देखिए, उनका क्या, वो तो कुछ भी बोलेंगे। अभी तक कितने दिन हो गए, 17 दिन हो गए, अभी तक कुछ नहीं बोला उन्होंने, तो वो तो कुछ भी बोल के भड़का सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे लगातार डटे रहेंगे और ये लाल दुपट्टा इसलिए बांध के है कि हमारे क्रांतिकारी लोगों का भी खून लाल था, इसीलिए कि हम हटने वाले नहीं है कि चाहे खून। साफा आपने बांधा है, क्या संदेश देना चाह रही है सरकार? हमारे कई क्रांतिकारी लोगों ने शहीदी दी है हमारे देश को आजाद करने में, शिक्षा को मांगने के लिए। आज चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम भी शहीद हो जाए, लेकिन हम हटने वाले। ये साफा नहीं उतरेगा। हमने कसम खाई है कि ये लाल कपड़ा बांध के कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम हटने वाले नहीं है जब तक हम संघर्ष करें। सरकार चलाने वाले का बच्चा सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ता, ये जो सवाल है, सरकार चलाने वाले का बच्चा जो है वो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ता है, बेसिक सा सवाल है और बहुत ज़रूरी सवाल भी है, क्योंकि इस सवाल के साथ वो तमाम सुविधाएं जुड़ी होती हैं जो सुविधाएं आज के सरकारी स्कूलों में सिर्फ कागजों में सीमित रह जाती हैं।
और यही यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अगर सरकार चलाने वाले का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो वो सारी सुविधाएं मिलेगी जो सिर्फ कागजों में होंगी, वो हकीकत में भी दिखेंगी। यही इस पोस्टर्स में दिखाया गया है।